जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, जिसमें इस एक ही वीडियो में हम इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। 25 से 30 क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट करेंगे, जिससे इस चैप्टर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इस क्लास को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चैप्टर का नाम क्या है? रैंकिंग। तो ध्यान से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पहले इसकी थ्योरी देखनी है कि इसका कॉन्सेप्ट रहेगा क्या, मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस चैप्टर का, तो ध्यान से समझें। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक व्यक्ति है ए, जिसका स्थान इधर से इधर से जो रहेगा ये लेफ्ट से रहेगा, जिसको हम बाएं से बोलेंगे। बाएं से एक व्यक्ति ए का स्थान मान लिया जाए कितना है, 10वां है। और यही व्यक्ति मान लिया जाए इधर से दाएं से, अगर इसकी बात करें हम, दाएं से इसका ए का स्थान मान लिया जाए कौन सा है, 15वां है। तो इधर क्या हो जाएगा, राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, दाएं से। तो ध्यान से समझना, यहां पे जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दें तो यहां पे टोटल निकालने के लिए एक फार्मूला बनेगा क्या, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। मतलब राइट से इसका ध्यान एक ही व्यक्ति का स्थान होना चाहिए, जैसे इसका बाएं से ही ए का स्थान है और दाएं से ही भी ए का ही स्थान दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। राइट से इसका स्थान कौन सा है, 15वां, और लेफ्ट से कौन सा है, बाएं से कौन सा है, 10वां, और इसमें से एक घटा देंगे। तो 15 और 10 कितने हो गए, 25। 25 में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 24। तो इस पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति है वो कितने हैं, 24 है। ऐसा करते क्यों है एक्चुअल में, तो ध्यान से समझें, यहाँ पे उसको समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे मान ले जाए हमारे पास ये 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 व्यक्ति है। इसमें इस ई का स्थान अगर हम बाएं से देखें तो कौन सा है, 5वां है। और अगर इधर से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से कौन सा स्थान है इसका, तीसरा है। तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करें तो कितने हो गए, 5 3 8, पर 8 में से क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, तो टोटल आएगा 7 आएंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा हुआ क्यों, ये 1 माइनस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ई है जो मध्य में है, इसको जब हमने इधर से काउंट किया तो भी ये काउंट हो गया, इसमें गिनती में आ गया है। और जब इधर से हम काउंट करने लगे तो भी ये इसमें काउंट हो गया, मतलब ये 2 बार काउंट हो गया है एक ही व्यक्ति। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, टोटल बराबर क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। राइट से उसका स्थान रख देंगे, लेफ्ट से रखेंगे और एक घटा देंगे, तो क्या आ जाएंगे, उसमें कुल व्यक्ति आ जाएंगे कि एक पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। ऐसे ही आपको ऊपर से और नीचे से भी दे सकते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दे देंगे आपको कि एक व्यक्ति का स्थान ऊपर से मान लिया जाए कौन सा है, 15वां है ए का स्थान, और नीचे से बात करें हम कौन सा है, 20वां है। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे, 20 प्लस 15, और इसमें से एक घटा देंगे, तो कुल आ जाएंगे कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो 20 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35, और 35 में से एक घटा देंगे तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। तो हम एक एक करके अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के साथ ही इनके हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं एक ही वीडियो में, 1 शॉट वीडियो रहेगा, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखना है और कमेंट्स में जरूर लिखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया। वैसे ऐसा होगा नहीं, सारे प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। और आपको कमेंट्स में लिखना भी है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको करवाना है जो कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, राहुल का स्थान सतह में नीचे से कौन सा है, 19वां स्थान है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो क्या दिया गया है, टोटल कितने हमें कुल दे दिए हैं, कितने हैं, 39 है। और राहुल का स्थान सतह में नीचे से कौन सा है, 19वां है। मतलब नीचे से इसका स्थान कौन सा है, राहुल का 19वां है, और हमें ऊपर से उसका स्थान बताना है राहुल के, कि ऊपर से ये कौन से स्थान पे है। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, टोटल बराबर क्या होता है, अब जैसे नीचे से तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर से उसका स्थान प्लस नीचे से
-1 कर देंगे। अब यहाँ पे हमें टोटल कितना दिया है 39 यहाँ पे रख देंगे, और ऊपर से उसका स्थान हमें ज्ञात करना है, नीचे से उसका स्थान कौन सा दिया है 19वां। अब 19 में से यहां से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 18, और 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 39 माइनस 18, तो उसका स्थान ऊपर से आ जाएगा। ऊपर से कौन सा स्थान है, घटाओ, इसमें से कितना बचा 1, और ये कितना 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 21वां स्थान है। मतलब नीचे से 19वां है तो ऊपर से कौन सा हो जाएगा 21वां हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे इधर से हमें नीचे से दिया है और ऊपर से ज्ञात करना है, तो टोटल कितने 39, इसमें क्या कर देंगे जिधर से उसका स्थान दे, जैसे 19वां दिया है तो 1 पहले ही इसमें से माइनस कर देंगे और टोटल में से उसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, कौन सा जाएगा 21वां। या फिर क्या कर सकते हैं, इस 1 को पहले इधर लाके प्लस कर सकते हैं, तो 39 और 1 कितना हो जाएगा 40, 40 में से 39 ये 19 घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा 21वां उसका स्थान आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इस पे एक ही टाइप पे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम चारों टाइप को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए हैं सारे, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना लगे कभी। पुरुषों के एक पंक्ति में आदर्श दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो जो आदर्श है वो इधर से दाएं से कौन से स्थान पर है, आदर्श दाएं से 30वें स्थान पर है, और जितेंद्र बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जितेंद्र बाएं तरफ से कौन से स्थान पे है, जितेंद्र है बाएं से 20वें स्थान पर। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अपना स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब यहां पे आदर्श की जगह पे आ रहा है जितेंद्र, और जितेंद्र की जगह पे कौन आ रहा है, आदर्श आ रहा है। ठीक है, इन्होंने स्थान बदल लिया, तो स्थान बदल लेते हैं तो आदर्श दाईं ओर से 35वां हो जाता है। अब ये आदर्श जो है इधर से दाएं से कौन से नंबर पे हो गया है, ये हो गया 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी, अब हमें बतानी है कुल संख्या। अब पंक्ति तो ये एक ही है, इसमें हमें आदर्श जो है इसका इधर से भी स्थान पता चल गया है और इधर से भी स्थान पता चल गया है। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए तो दोनों को प्लस करके 1 घटा देते हैं, तो टोटल बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट से इसका स्थान है 35वां और लेफ्ट से है कौन सा 20वां, इसमें से 1 घटा देंगे, 35 और 20 हो जाएंगे 55, 55 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 54। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा 54। तो एक तो ये क्वेश्चन होगा, इसमें और भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो वो क्वेश्चन बनेगा कि दोनों के बीच में कितने हैं। तो ध्यान से समझे, इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। देखो एक तरीका तो क्या हो जाएगा, यहां तक टोटल कितने हुए इस लाइन में 30, अब 30 के बाद 31, 32, 33, 34 और फिर 35, तो कितने हो गए बीच में, 1 2 3 4 लोग बीच में हो गए, है ना। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे हमसे कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो टोटल कितने हो गए 54, और यहां तक कितने व्यक्ति है 20, यहां तक कितने 30, तो 50 इसमें से घटा दो आप, तो भी डायरेक्ट बीच में आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बीच में, तो ये 4 लोग हो गए बीच में। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बन सकता है कि जो आदर्श है, आदर्श का तो इधर से भी पता है स्थान, इधर से पता, परंतु जो जितेंद्र है, जितेंद्र का हमें इधर से पता है स्थान, दाएं से कौन सा है 30वां, हमें इसका स्थान दोबारा नया स्थान पूछ ले कि ये बाएं से कौन सा है। तो देखो यहां तक कितने हुए हैं 20 व्यक्ति, 20 4 24 और एक कौन सा हो जाएगा 25वां। एक और तरीका क्या है इसको निकालने का, टोटल बराबर लगा दो आप क्या, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल बराबर कितने हैं 54, यहां पे रख देंगे, बराबर राइट से उसका स्थान अब कौन सा है 30वां, लेफ्ट से हमें ज्ञात करना है -1, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट से स्थान बताना है ना हमें कौन सा जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा तो कितने बचेंगे, ये
24 और फिर ये जो एक माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 25 हुआ, जो कि हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। और एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जो पीएससी का और यूपीएससी का सी सेट होता है, उसमें दोनों में वो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन ए और बी के अलावा इसमें कितने व्यक्ति है, मतलब ए को और बी को छोड़ दे, दोनों के अलावा इस पंक्ति में कितने व्यक्ति है। तो दोनों के अलावा कितने हो जाएंगे, देखो टोटल अगर 54 है तो इसमें से दोनों को हटा दो, ए को और बी को हटा देंगे तो कितने बचेंगे 52। उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 52। तो जो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इसमें 4 टाइप के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में वो भी मिलेंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखना है। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक की बटन जरूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि अन्य लोगों का फायदा भी हो सके, और ये तुम्हारा फर्ज है। इस चैनल पर फालतू कुछ बातें नहीं होगी, आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, है ना, आपके समय की कीमत को समझते हुए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एग्जाम में बहुत कम समय बचा है और जीडी भी बहुत जल्दी ही आने वाली है। जैसा कि नवंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, काफी ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 80,000 से ऊपर वैकेंसी है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत करें। क्या है क्वेश्चन, किसी कक्षा में सुभाष योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर है। नीचे से कौन से स्थान पर है, ये 50वें स्थान पर है। किसी कक्षा में सुभाष योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। देखो क्या दिया गया है, किसी कक्षा में सुभाष योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है, मतलब ऊपर से सुभाष का स्थान कौन सा है 15वां है, और नीचे से कौन सा है इसके सुभाष का स्थान 50वां है। तो पंक्ति में कुल कितने, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो वही टोटल बराबर फार्मूला लगा देंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कितने 50 प्लस 15 को जोड़ेंगे और उसमें से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 50 15 65 कितने 65 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 64, तो 64 इसमें कितने क्या हो जाएंगे टोटल व्यक्ति हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों की एक पंक्ति में निखिल बाएं से कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, और नताशा, ये बतासा नहीं है, वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, क्या है नाम इसका नताशा। नताशा दाएं से 17वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो निखिल बाएं से 13वें स्थान पर होगा। तो दाएं से नताशा की नई स्थिति निम्न में से कौन से स्थान पर होगी, ये यहां पे सही लिखा है नताशा, वो भी क्या है नताशा ही है। क्या दिया गया, बच्चों की एक पंक्ति में निखिल बाएं से कौन से स्थान पर है, जो निखिल है वो बाएं से 11वें स्थान पर है, और नताशा दाएं से 17वें स्थान पर है। नताशा जो है ये निखिल है, ध्यान रखना, नताशा दाएं से कौन से स्थान पर है 17वें स्थान पर है। अब वे अपना स्थान बदलते हैं, तो निखिल तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये निखिल है, और नताशा यहां पे आ गई है। बदलते अपना स्थान बदलते हैं तो निखिल बाएं से कौन से स्थान पर हो गया, अब निखिल जो है बाएं से हो गया कौन से स्थान पे 13वें स्थान पर हो जाता है। तो दाएं से नताशा की नई स्थिति कौन सी होगी, मतलब अब हमें दाएं से इसकी नताशा की दाएं से स्थिति बतानी है। बाएं से कौन से नंबर पे हो गई है ये 11वें पे, दाएं से इसकी नई स्थिति क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित 4 टाइप के सवाल बनते हैं, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हम पहले तो टोटल निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर टोटल पूछे तो, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल गया है। कितना हो जाएगा 17 3
30 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 29। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 29 है। और अगर हमसे यहाँ पे बीच में पूछे तो बीच में कितने हो जाएंगे, देखो 11 के बाद कितने कौन से पे गए हैं 13, तो 12, मतलब बीच में कितने एक ही है। इसके बाद अगर हम बात करें बीच में निकालने का एक और तरीका है, 11 और 17 को जोड़ेंगे 28, 28 को टोटल में से घटा देंगे तो ये कितना आ गया, एक बीच में है। हमसे पूछा था दाएं से नताशा की नई स्थिति, इधर से कौन से नंबर पे है, तो यहाँ तक कितने लोग हुए 17, 17 के बाद ये 18, 18 के बाद ये क्या हो जाएगा 19 हुआ, तो 19वें पे है। या फिर इसको निकालने का एक और तरीका हमारे पास, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, टोटल कितने आ गए हमारे पास 29, और ये बराबर राइट से इसका स्थान ज्ञात करना है हमें, लेफ्ट से कौन सा है 11वां है, और -1, 11 में से 1 घटा तो 10, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 19, तो राइट से इसका स्थान क्या हो जाएगा 19वां। एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्या बन सकता है कि दोनों के अलावा पंक्ति में कितने लोग हैं, तो टोटल कितने आ गए थे 29, 29 में से 2 हटा दो, नताशा को और निखिल को, तो बताएं बचेंगे कितने इसमें 27 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। 33 छात्रों की कक्षा में आनंद का रैंक 13वां है। रैंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी है। आनंद और विमला के बीच में कितने छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं यहाँ पे, कुल अगर हम बात करें तो कितने दिए हैं, कुल जो छात्र है वो 33 है। फिर क्या बोला गया, कक्षा में आनंद का रैंक 13वां है, मतलब आनंद का रैंक अगर देखें ऊपर से तो कौन से नंबर पे है आनंद, 13वें नंबर पे है। और उसके बाद क्या बोला, रैंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी और है, मतलब जो विमला है इस विमला से नीचे और कितने विद्यार्थी है 5, 1 2 3 4 5, तो मतलब विमला नीचे से कौन से स्थान पे हो गई, ये 6ठे स्थान पे हो गई, 6th पे हो गई, और ये 13th पे है ऊपर से। अब हमसे क्या पूछा है, आनंद और विमला के बीच में कितने छात्र हैं, तो यहां तक देखे हमने तो कितने 6, और यहां तक देखे तो कितने 13, तो 13 और 6 कितने हो गए 19। अब जो बाकी बचे वो बीच में होंगे, तो टोटल कितने हैं 33। 33 में से अगर हम ये 19 हटा दें तो बाकी बीच में आ जाएंगे कितने, 13 में से 9 गए, कितने बचे यहाँ पे 4, और 1 इधर दे दिया, 2 में से 1 गया, कितने बचे 14, मतलब 14 व्यक्ति इन दोनों के बीच में है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप क्या है। 33 छात्रों की एक कक्षा में विशाल को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है, जबकि रिंकू को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा है। सतीश को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा है, तो विशाल सतीश से कौन से स्थान पर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आपको इसको सोल्व करना है, आंसर कमेंट्स में देना भी है ताकि पता चले कौन कौन के आंसर सही आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। पहले आपको वीडियो को रोकना है और सोल्व करना है प्रत्येक क्वेश्चन को। क्या दिया गया है, टोटल जो छात्र है वो कितने हैं, कुल की अगर हम बात करें तो 35 है। और क्या बोला, विशाल को नीचे से 7वें स्थान पर, मतलब जो विशाल है वो नीचे से बॉटम से कौन से स्थान पर है 7th पर है। और इसके बाद अगर हम बात करें कौन, रिंकू जो है, रिंकू ऊपर से 9वें स्थान पर है। कौन है, रिंकू ऊपर से 9th रैंक पर है। सतीश को बिल्कुल बीच में रखा है, जो सतीश है इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल जस्ट बीच में है कौन, सतीश। सतीश विशाल और रिंकू के बीच में है। विशाल सतीश से कौन से स्थान पर है, तो अब यहां पे ध्यान से समझिए। यहां पे 9 हुए, यहां तक 9 और 7 कितने हो गए 16, तो 16 को अगर हम 35 में से हटाते हैं तो कितने बचे, 15 में से 6 गए, 9 बचेंगे, और 1 इधर दे दिया था, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 19, तो मतलब बीच में 19 है। 19 में से एक सतीश बीच में हो गया, तो बचे कितने अब 18। तो अब ये अगर दोनों के जस्ट बीच में है तो इसके इन दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, तो 18 को 2 भाग में बांट दो, 9 9, तो मतलब यहाँ पे 9 होंगे बीच में, और यहाँ पे भी कितने होंगे 9 होंगे, ताकि ये दोनों के जस्ट बीच में आ जाए। अब जो सतीश है ये दोनों के जस्ट बीच में आ गया है, कौन कौन के में, विशाल के में और रिंकू के में, क्योंकि टोटल 19 थे, अब ये बीच में हो गया एक,
बचे 18, तो उसमें से 9 यहां पे आ गए हैं और 9 यहां पे आ गए हैं। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, विशाल सतीश से कौन से स्थान पर है। तो विशाल जो है ये सतीश से कौन से स्थान पर है, तो 9 तो ये हो गए बीच में, और ये कौन सा रैंक हो जाएगा, 9 के बाद क्या आएगा 10। तो सतीश से कौन से स्थान पर है, ये 10th पे है। अगर अब हमसे पूछ लेते हैं यहाँ पे कि जो सतीश है ये ऊपर से कौन से स्थान पे है, तो देखो 9 तो ये हो गए थे, 9 और 9 18, 18 के बाद कौन सा हो गया था, ये 19वें पे हो गया था ऊपर से, कौन, सतीश। सतीश ऊपर से कौन से पे हो जाएगा, 19वें पे। और नीचे से अगर बात करें तो यहाँ तक 7 हुए, 7 और 9 की तो कितने हो जाएंगे, 16, 16 के बाद क्या 17, तो 17वां आ जाएगा। मतलब नीचे से तो सतीश हो जाएगा 17वां और ऊपर से कौन सा हो जाएगा 19वां। अब देखो अगर हमें आंसर चेक करना है तो क्या करेंगे, सतीश का स्थान ऊपर से भी पता चल गया, नीचे से पता चला है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, तो टोटल 35 आना चाहिए। 19 और 17 को जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 में से एक घटा देंगे 35 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हालांकि आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया था, 35 टोटल कितने हैं, 35 है। 35 में किसका, विशाल का रैंक नीचे से 7वां था और ऊपर से किसका, रिंकू का कौन सा था, 9वां था। और दोनों के बीच में हमें बताना था कि विशाल और इसके, ये रिंकू है और ये विशाल है, दोनों के बीच में एक व्यक्ति है सतीश। तो ये सतीश से विशाल का स्थान कौन सा था, ये हमसे पूछा था। तो दोनों के बीच में टोटल है कितने, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 15, 9 7 16, 16 यहां से घटा देंगे, 19 बचेंगे। मतलब 19 व्यक्ति क्या है, बीच में है। उसमें से एक सतीश आ गया, बचे कितने 18, तो 9 इधर है 9 इधर है, तो यहां से सतीश के बाद 9 ये और 9 के बाद ये क्या 10वां। तो विशाल सतीश से कौन से स्थान पे, 10वें स्थान पे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 10 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहिनी आरंभ से 12वें स्थान पर है और सुस्मिता अंत से 18वें स्थान पर है और दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो यहां पे ध्यान से समझना, अधिकतम का और न्यूनतम का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि इसमें अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। अधिकतम के लिए तो आप एक फार्मूला याद रख लेना यहां पे, अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। अधिकतम के लिए क्या करोगे आप, दोनों तरफ से, जैसे उसका स्थान मोहिनी का किधर से दिया है, राइट से, मोहिनी का आरंभ से दिया है कौन सा, 12वां। और फार्मूला लिखना है पहले तो, जिसका भी स्थान दें, राइट से देंगे, लेफ्ट से देंगे, है ना, दाएं से बाएं से, और उसमें क्या कर देंगे, जो जितने बीच में दिए उनको भी प्लस कर देंगे, बीच में जितने व्यक्ति दिए हैं। तो क्या दिया है टोटल 12 प्लस अंत से कौन सा दिया है 18वां, है ना, और प्लस बीच में कितने व्यक्ति दिए हैं 5। तो इन सबको प्लस कर देंगे, अधिकतम कितना हो जाएगा 12 8 30, 30 और 5 35। तो 35 तो अधिकतम हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतम वाली कंडीशन क्या बनेगी, देखो मोहिनी का आरंभ से दिया 12वां, मोहिनी आरंभ से 12वें स्थान पर है, और कौन सुस्मिता अंत से कौन से स्थान पे है 18वें पे। दोनों के बीच में 5 है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी नहीं, 5 बीच में कर दो, तो 12 और 18 कितने हो गए 30, 30 और 5 35। तो टोटल में तो डायरेक्ट क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। परंतु न्यूनतम के लिए आपको क्या करना है, न्यूनतम के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवा देता हूं आपको, बाकी इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। न्यूनतम वाली कंडीशन में क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट दोनों को प्लस करेंगे, और इसमें से जो बीच में है उनसे 2 ज्यादा माइनस करेंगे। देखो क्या होगा यहां पे, राइट प्लस लेफ्ट दोनों का स्थान क्या दिया है, इधर से 12वां प्लस लेफ्ट इधर से कौन सा दिया 18वां, इसमें से बीच में कितने हैं, बीच में 5 दिए, 5 और 2 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 7। तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 30, 30 में से घटा देंगे 2 एक्स्ट्रा, 7 घटाएंगे कितना बचेगा 23। तो क्या हो जाएंगे, इसे न्यूनतम कंडीशन में कितने बजाएंगे 3 आ जाएंगे।
सॉरी 23 आ जाएंगे। न्यूनतम में कितने व्यक्ति होंगे इसमें, इस पंक्ति में 3 होंगे। अब ऐसा होता क्या है, क्योंकि आपने बचपन में एक कहावत भी सुनी होगी, जैसे कि एक तीतर के पीछे 2 तीतर, एक तीतर के आगे 2 तीतर। तो बताइए कितनी तीतर, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, अधिकतम में तो 5 होगा और न्यूनतम में 3 होगा। क्योंकि देखो अधिकतम के लिए हमारे पास कंडीशन क्या बन सकती है कि जैसे ये 1 तीतर है, इसके आगे कितनी तीतर, यहाँ पे ये तीतर लेंगे, इसके आगे कितनी तीतर हो गई, 2 तीतर हो गई, और इसके पीछे कितनी तीतर हो गई, 2 तीतर, तो टोटल कितनी हो गई, 5। अब न्यूनतम वाली कंडीशन में ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग कैसे, जैसे हमने ले लिया ये 1 तीतर, इसके आगे ये 2 तीतर हो गई, फिर ये ले ली 1 तीतर, इसके पीछे 2 तीतर हो गई, तो टोटल हुई कितनी, 3। तो न्यूनतम वाली कंडीशन में कितनी होगी, 3, अधिकतम में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी उसमें। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, देखो है क्या एक्चुअल में। जैसे मान ले जाए ये जो इसका स्थान, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना, ओवरलैपिंग हो रही है। डायरेक्ट फार्मूला तो यही रहेगा, आपको हमेशा इससे आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो स्थान देंगे और बीच में देंगे तो उन दोनों को प्लस करेंगे, और जितने बीच में हैं उनसे 2 एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, न्यूनतम संख्या आ जाएगी। और अधिकतम के लिए क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है, दोनों का जो दोनों तरफ से स्थान दे वो, और जितने बीच में है उनको सबको प्लस कर देंगे। कॉन्सेप्ट और समझे इसका, जैसे कि न्यूनतम वाले केस में क्या हुआ है, ये जो कौन है, मोहिनी, मोहिनी का स्थान इधर से दिया है कौन सा, 12वां, और इस कंडीशन में जो सुस्मिता है उसका स्थान इधर से दिया है 18वां। तो यहां पे हो क्या गया है, ओवरलैपिंग हो गई है। और बीच में कितने व्यक्ति दे दिए, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बीच में है। तो जैसे कि हमने इधर से काउंट करा, तो ये सारे जो 5 ये है जो बीच में आ रहे हैं ये काउंट हो गए, तो यहां तक 12 हो गए। फिर वैसे ही इनको हमने काउंट किया, तो फिर से दोबारा ये 5 काउंट हो गए, तो 12 और 18 कितने हो गए, ये टोटल हो गए 30। पर अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो कौन है, आरंभ से कौन, मोहिनी, मोहिनी भी काउंट हो गई थी, इधर से गए थे तब। और ये जो कौन है, सुस्मिता, यहाँ पे सुस्मिता भी काउंट हो गई थी। तो ये एक एक बार काउंट होगा, जो बीच में है वो भी काउंट हो गए। फिर इधर से हमने 18 तक ये काउंट किए, तो फिर से मोहिनी काउंट हो गई, फिर से सुस्मिता काउंट हो गई है, और ये भी वापस से काउंट हो गए। तो सुस्मिता और मोहिनी दोनों 2 बार काउंट हो गई, ये 5 व्यक्ति जो बीच में ये भी 2 बार काउंट हो गए। तो इनमें जो टोटल जो 30 आए हैं उनमें ये 2 बार काउंट हो गए। तो जो 2 बार काउंट हुए उनको हमें एक एक बार घटाना पड़ेगा। तो 5 तो ये हुए 2 बार काउंट जो बीच में है, और मोहिनी और सुस्मिता ये दोनों भी हुई। तो टोटल कितने से कितना घटाएंगे हम, 7 घटा देंगे। तो 30 में से 7 अगर घटा देंगे तो बीच में कितने आ जाएंगे, 23। तो ध्यान रखना, न्यूनतम में ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसको आपको समझना है और याद रखना है। वैसे आंसर आपको डायरेक्ट ही निकालना है, दोनों तरफ से जो स्थान दे उनको प्लस करके बीच से 2 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, ठीक है। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं तो इसका आंसर आप निकालें। यहां पे मैं इसका स्थान दे रहा हूं, इधर से 12वें की जगह पे कर रहा हूं 20वां, इसको 12वें को हटा के क्या कर रहा है, 20वां, और इधर जो इसका स्थान 18वां है इसको हम कर रहे हैं कौन सा, 25वां, और बीच में यहां पे कर रहे हैं कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति। तो इसका आंसर आप दें और कमेंट्स में इसके आंसर को लिखना है, ठीक है। सभी को इन दोनों के न्यूनतम का और अधिकतम दोनों के आंसर आपको निकाल के लिखना है। करते हैं अगला क्वेश्चन हम। सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं, जीतू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर वही राइट प्लस लेफ्ट -1। अब टोटल कितने बंदर बैठे हैं, 27 बराबर राइट से उसका स्थान क्या है, दाएं से 11वां, लेफ्ट से हमें ज्ञात करना है। 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 17। तो लेफ्ट से कौन सा स्थान हो जाएगा उसका, 17, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में कार्तिक की ऊपर से 14वीं और नीचे से 27वीं रैंक है। यदि 6 छात्र फेल हो गए हो तो परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ध्यान रखना, ये जो रैंक है कार्तिक की, ये उत्तीर्ण छात्रों में है। कौन से में, उत्तीर्ण में। तो कार्तिक की उत्तीर्ण छात्रों में ऊपर से तो रैंक है 14वीं, और नीचे से कौन सी है, नीचे से इसकी रैंक कौन सी है, 27वीं। अब अगर हम टोटल निकालें तो कितने आएंगे,
टोटल बराबर फार्मूला है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, मतलब दोनों को प्लस करो ऊपर से और नीचे से जो स्थान दिया है 27 प्लस 14 और इसमें से एक घटा देंगे। 27 प्लस 14 कितने हो जाएंगे हमारे पास, इनको प्लस करते हैं तो 41 और 41 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा 40। अब टोटल ये जो 40 है ये तो पास होने वाले हैं क्योंकि उत्तीर्ण विद्यार्थी है। अब फेल कितने हो गए 6, तो ये 6 भी प्लस होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 46 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कुल पास होने वाले तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 40 है, और कुल जो विद्यार्थी जो फेल हो गए वो भी और जो पास हुए वो भी सबको मिला के कितने हैं टोटल 46, और यही पूछा था हमसे कक्षा के छात्र। तो आंसर आएगा इसका क्या 46। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाहिने से 9वें स्थान पर है, वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्या दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी ए किधर से बाएं से कौन से स्थान पर है, ए बाएं से 10वें पे है और बी दाहिने से 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान बदलते हैं, मतलब यहां पे आ जाएगा ए और यहां पे आ जाएगा बी, बदल लेते हैं। तो ए जो है बाएं से कौन से स्थान पर हो गया 15वें पे स्थान पर पहुंच जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखो टोटल बराबर फार्मूला है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता है तो 9 प्लस 15 माइनस 1, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे बात करें हम इसके 24 में से एक घटा देंगे कितने 23, तो टोटल हो जाएंगे 23। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उसको आपको इस क्वेश्चन के कमेंट्स में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 10वां डाल के कौन कौन से के आंसर देना है आपको कमेंट्स में, कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, उसके बाद में बी की दाएं से नई स्थिति क्या है, और एक और आपको बताना है कौन सा, दोनों के अलावा इस पंक्ति में कितने व्यक्ति है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 11वां क्वेश्चन। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब आरती 2 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है तब उसका स्थान बाएं से 7वां हो जाता है, तो पहले दाहिने से उसका स्थान क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। कुल लड़की कितनी है इसमें पंक्ति में, टोटल की अगर हम बात करें तो वो कितनी है 16, ठीक है। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब आरती 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है, मतलब इसमें आरती कितने स्थान से 2 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित होती है। इधर 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित होने पर उसका स्थान कौन सा हो गया, तब उसका स्थान बाएं से 7वां, मतलब इसका 2 स्थान स्थानांतरित होने पे ये बाएं से कौन से हो गई, आरती 7वें स्थान पे हो गई। इसका मतलब अगर हम पहले देखें तो पहले 8 9 पहले ये कौन से स्थान पे थी, पहले ये थी 9वें स्थान पर, 2 स्थान इधर खसकी तो कौन से स्थान पर हो गई 7वें स्थान पर, बाईं ओर खसकी थी क्योंकि इसका बायां इधर की तरफ होगा, से 7वें स्थान हो जाता है। तो पहले दाहिने से उसका स्थान क्या था, तो मतलब पहले वो बाएं से तो 9वें पे थी, तो ये जो स्थान है उसका ये दाएं से कौन सा था। तो अब देखो टोटल हमारे पास है और इसका स्थान बाएं से दिया है, हमें राइट से ज्ञात करना है दाएं से, तो फार्मूला लगा देंगे टोटल बराबर क्या होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल कितने हैं 16 बराबर राइट से उसका स्थान हमें ज्ञात करना है, लेफ्ट से कौन सा दिया है, ये दिया है 11वां, मतलब सॉरी 11वां नहीं कौन सा 9वां माइनस 1, तो 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, और ये 8 इधर 16 में से आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा राइट से इसका स्थान हो जाएगा 8वां। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 12वां। बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाहिने से 4थे स्थान पर है और जितेंद्र बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर उन्होंने आपस में अपना स्थान बदल लिया तो
रवि दाहिने से 9वें स्थान पर हो जाएगा तो जितेंद्र का बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये भी वही टाइप है जो हम कर चुके हैं कई बार। रवि दाहिने से कौन से स्थान पर है? रवि का दाहिने से स्थान दिया है कौन सा? चौथा, 4th नंबर। और उसके बाद जितेंद्र बाएं से कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 2nd नंबर पे है ये। इसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने आपस में अपना स्थान बदल लिया, मतलब रवि यहां पे आ गया अब और जितेंद्र यहां पे पहुंच गया, तो रवि दाहिने से 9वें स्थान पर हो गया। रवि दाहिने से कौन से स्थान पर हो जाता है? 9वें पे। तो जितेंद्र का बाएं से स्थान ज्ञात करना है। अब जितेंद्र का बाएं से स्थान निकालना है हमें, मतलब इधर से इसका स्थान बताना है कौन सा है। तो इसके मैंने 2 तरीके बताए थे आपको निकालने के। देखते हैं, एक तो पहले टोटल निकालेंगे, 9 2 11, 11 में से 1 घटाएंगे, कितने आ गए? 10। 10 टोटल आ गए। तो अब बीच में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कितने? 2 और यहाँ पे 4। तो यहां तक 2 हुए, यहां तक 4 हुए, मतलब 6। 6 घटा देंगे 10 में से तो बीच में आ जाएंगे। बीच में कितने होंगे? बीच में आ जाएंगे हमारे पास कितने? 4, मतलब 4 व्यक्ति बीच में है। हमें बताना है जितेंद्र का बाएं से नया स्थान, तो कौन सा हो जाएगा ये? 2 तो यहां तक और 4 6 और एक ये 7वां। एक तो ये तरीका हो गया 2 के बाद ये 4 6 के बाद कौन सा नंबर आ गया इसका? 7वां। दूसरा तरीका क्या बताया था? हम जानते हैं टोटल बराबर फार्मूला क्या होता है? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल कितना रखेंगे यहाँ पे हम? कितने हैं? 10 बराबर राइट से उसका स्थान क्या रखेंगे? राइट से कौन सा दिया है? चौथा, प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो ये 1 इसमें से घटाएंगे और ये 10 में से माइनस होगा, 4 में से 1 गया 3 इधर, 10 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 7वां। तो राइट से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वां। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और आप चाहते हैं कि ये सारी पीडीएफ आपको मिले तो कमेंट्स में लिखना है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अभिनंदन एकेडमी के नाम से, उसको आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और इसके बाद आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है ACA लर्निंग ऐप, जिसपे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और इससे आप मॉक टेस्ट परचेज भी कर सकते हैं, जिसमें 49 रुपए में कंप्लीट 500 प्लस टेस्ट दे रखे हैं SSC GD और दिल्ली पुलिस के, सिर्फ 49 रुपए में, जिसको आप परचेस कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन उसमें बहुत बढ़िया है विथ सॉल्यूशन, डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, जीके के क्वेश्चन भी, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, हर एक सब्जेक्ट के। तो बहुत कम पैसे में आपको बहुत बढ़िया सुविधा मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 39 लड़कों की एक कक्षा में सुरेश का अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले हैं। यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां हो तो आरंभ से, यहां पे मिस्टेक है लैंग्वेज में थोड़ी, क्या है? अंतिम से 17वां हो तो आरंभ से सुरेश का स्थान क्या होगा? तो ध्यान से समझे, यहां पे क्या है? 39 टोटल कितने हैं? 39 है स्टूडेंट। सुरेश का अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है, मतलब जो सुरेश है अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले हैं, और अशोक का स्थान अंतिम से कौन सा है? 17वां। तो इधर से अगर 17वां है कौन? अशोक, तो इसके 7 स्थान पहले कौन है? सुरेश है, मतलब 7 इधर प्लस और कर दो, तो इधर से कौन से पे हो जाएगा? सुरेश। इसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना? 24वें पे। तो हमें बताना है क्या? आरंभ से सुरेश का स्थान। तो ये जो सुरेश है इधर से आरंभ से कौन से पे होगा? तो यहाँ पे टोटल बराबर फार्मूला लगा देंगे, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 39 बराबर राइट से इसका स्थान कौन सा है हमें ज्ञात करना है, लेफ्ट से कौन सा है? 24, सॉरी राइट से तो दिया है कौन सा? 24वां, प्लस लेफ्ट से हमें ज्ञात करना है -1। तो 39 और ये 24 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 23 प्लस लेफ्ट, ये ज्ञात करना है एल का मान, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 39 माइनस 23 बराबर कितना आ जाएगा? एल। तो ये बचेंगे यहाँ पे 6 16, तो कौन सा स्थान हो जाएगा उसका? 16वां। इधर से कौन से नंबर पे है ये? 16वें पे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सुमित का स्थान ऊपर से कौन सा है?
7वां और नीचे से कौन सा है 28वां, कक्षा में कितने विद्यार्थी है। अब इसका आंसर तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, मैं नहीं करवा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन क्या है, 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यहां पे ध्यान रखना है कथा नहीं है कक्षा आएगा, मिस्टेक हुई है, प्रिंट क्या है कक्षा। 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश का स्थान 13वां है और सुरेश नीचे से 5 विद्यार्थी, वहां पे यह सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है और रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी, ये हमसे पूछा है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 33। इसके बाद क्या बोला हमसे, रमेश का स्थान कौन सा है 13वां, ठीक है रमेश का स्थान 13वां हो गया। सुरेश से नीचे कितने विद्यार्थी है 5, मतलब जहां सुरेश है उस सुरेश से, ये तो रमेश था, सुरेश से नीचे कितने विद्यार्थी थे 5, 1 2 3 4 5, तो यहां पे टोटल कितने हो गए हैं, इसकी रैंक कौन सी होगी नीचे से 6th, कौन की सुरेश की। अब हमसे पूछा है दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 13 और 6 कितने हो गए 19 यहां से घटा देंगे हम, तो 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 1 इधर दिया 2 में से 1 जाएंगे कितने 14, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे 14। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में सुष्मिता का स्थान 11वां है और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर है। 3 विद्यार्थी अनुपस्थित तथा 1 विद्यार्थी फेल हो गया, तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें, है ना। यहां पे भी थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये क्या आएगा यहां पे कक्षा। एक कक्षा में सुष्मिता का स्थान कौन सा है 11वां है और वहां उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर है, तो ऊपर से तो कौन से पे है वो सुष्मिता 11वें स्थान पर है और नीचे से कौन से पे है 31वें स्थान पर है, ठीक है। 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, अब 3 तो क्या है अनुपस्थित रहे और 1 विद्यार्थी क्या हुआ फेल हुआ, तो ये भी कक्षा में तो आएंगे। टोटल कक्षा में कितने 4 ये हो गए हैं और यहां पे सुष्मिता का स्थान जो है एक ही का स्थान जो सुष्मिता है इसका स्थान ऊपर से तो कौन सा दिया था 11वां और नीचे से कौन सा दिया उसी का 31वां, तो टोटल ये कितने हो गए 31 और 11 कितने हो गए यहाँ पे 42 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 41 और यहाँ पे कितने हो गए 4 ये, तो 4 ये प्लस कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सत्रहवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, विद्यार्थी की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से कौन सा है 12वां है और काशी का स्थान दाएं से कौन सा है 17वां है। राकेश का स्थान बाएं से कौन सा है 12वां है और काशी का स्थान दाएं से कौन सा है, काशी का स्थान दाएं से 17वां है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो राकेश यहां पे आ जाएगा और काशी यहां पे आ जाएगा, बदल लेते हैं तो काशी का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है, काशी का स्थान इधर से दाएं से कौन सा हो जाता है 27वां। राकेश और काशी के बीच में कितने व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में बताने हैं, तो पहले टोटल निकालते हैं। अब देखो काशी का स्थान इधर से तो 12वां है और इधर से 27वां है, टोटल कितने होंगे यहाँ पे, टोटल बराबर फार्मूला लगाएंगे राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। राइट से कौन सा है 27वां, लेफ्ट से कौन सा है 12वां, 1 घटा देंगे इसमें से -1, तो ये कितने हो रहे हैं यहाँ पे 39 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 38 तो टोटल है। अब बीच में कैसे निकालेंगे 12 और 17 कितने हो गए यहाँ पे 12 17 की अगर हम बात करें तो ये हो गए 29 और 29 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पे 29 को घटाने पे बच जाएंगे 9, तो बीच में कितने व्यक्ति आ गए 9। या फिर कैसे देख सकते हैं देखो 27 ये 17 के बाद कौन सा है 27वां, तो यहाँ क्या जाएगा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 बीच में हो जाएंगे है ना। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 4 6 कुछ गड़बड़ हो रही है 10 क्यों आ रहा है
एक, अच्छा हाँ ये 27वां काउंट नहीं होगा, 27 तो ये खुद वो आ जाएगा, उनके बीच में कितने हो जाएंगे 9, तो क्या आ जाएगा आंसर 9 बीच में होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, जो 38 है टोटल, इसमें से इधर यहाँ तक 12 हुए, यहाँ तक कितने हुए 17, हम 19 घटाएंगे यहाँ पे तो बचेंगे कितने 9, जो कि 9 क्या हो जाएंगे इनके बीच में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां, जो कि क्या है, 29 लड़कों की एक पंक्ति में विजय का स्थान बाएं से कौन सा है 17वां है, तथा मनीष का स्थान दाएं से 17वां है, तो उस पंक्ति में मनीष और विजय के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल है 29, कुल अगर हम बात करें तो कितने हैं 29। अब किसका स्थान, विजय का स्थान बाएं से कौन सा है 17वां, और विजय का स्थान बाएं से है 17वां, और किसका मनीष का स्थान भी दाएं से कौन सा है 17वां, तो 17 17 34 हो रहा है, टोटल से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, इधर से जैसे किसका स्थान मनीष का कौन सा है, विजय का कौन सा है 17वां, तो मनीष जो है ये तो विजय है, मनीष इधर आएगा ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे विजय मनीष का स्थान कौन सा है 17वां, तो टोटल बराबर कितने हो जाएंगे। इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, जब ये टोटल से ज्यादा हो जाए तो 17 और 17 को प्लस करेंगे कितना होगा 34, है ना, जब ये कुल से ज्यादा हो जाए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम 29 में से कितना 2 एक्स्ट्रा, जो टोटल है उसमें 2 प्लस करके एक्स्ट्रा घटाएंगे, इसमें से कितना घटा देंगे 29 प्लस 2 31 घटाएंगे, तो 34 माइनस कितना हो जाएगा 31, तो बीच में कितने आ जाएंगे 3 व्यक्ति बीच में आ जाएंगे। यहां पे हो रहा है क्या, ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब क्या है 3 व्यक्ति इनके बीच में आ गए। तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब बीच में जैसे ओवरलैपिंग ना हो, हमें कुल दे दे 29, और एक का स्थान विजय का स्थान इधर से दे दिया मान लिया 10वां, और इधर से दे दिया अपने को इसका मनीष का स्थान दे दिया मान लिया जाए ये दे दिया अपने को 15वां, तो 10 और 15 कितने 25, तो अब बाकी बचे कितने, तो टोटल कितने थे 29, तो 10 और 15 25, 25 में से 29 में से 25 घटा देंगे, 4 बीच में, क्योंकि अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने पे टोटल से ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। जब टोटल से ज्यादा हो जाए इनको प्लस करने पे इस टाइप से, तो बीच में कैसे निकालेंगे अब हम इसके लिए, कुल इनको प्लस करेंगे, दाएं से उसका स्थान और बाएं से जो दिया है, और जो उसमें से क्या घटाएंगे जो टोटल दिया उनसे 2 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। ऐसा करते क्यों है एक्चुअल में, जैसे मान ले जाए हम लिखते हैं यहाँ पे 5 व्यक्ति हमारे पास A B C D E, ये 5 व्यक्ति है, ठीक है। इस D का स्थान इधर से कौन सा है, D का स्थान इधर से है मान लिया जाए कौन सा चौथा, और इधर से अगर हम बात करें B का स्थान कौन सा है ये चौथा है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल अगर हम जोड़े तो 4 4 कितने हो गए 8 हो गए हैं, तो जबकि है कितने 1 2 3 4 5, और टोटल कितने हैं 5, अब ये हो कितने गए 8। अब इसमें बीच में कितने आ रहे हैं, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, B के और D के एक व्यक्ति आ रहा है। अब ये कैसे निकलेगा, देखो अगर हम इसको निकाले तो कैसे निकलेगा, बीच में अगर हमें ये नहीं दे, हमें दे दे कि टोटल 5 है और इसका स्थान इधर से चौथा है D का और इधर से B का स्थान चौथा है, तो बीच में कितने, वो कैसे निकालेंगे हम टोटल। अब इन दोनों को 4 4 जो प्लस किया 8, इसमें से क्या करेंगे जो कुल है उससे 2 ज्यादा घटाएंगे, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 इसमें से घटाएंगे तो देखो 1 आ गया बीच में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो ये वाले व्यक्ति हैं B और D ये 2 बार काउंट हो गए, ये इधर से भी काउंट हो गया है D और फिर B इधर से भी काउंट हो गया, D भी काउंट हो गया, तो इसलिए क्या करते हैं जो इनसे 2 एक्स्ट्रा घटाते हैं, जो टोटल है उससे 2 जोड़ के। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है, एक बेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां है और नीचे से 84वां है, तो प्रतियोगिता में कुल कितने खिलाड़ी हैं। अब इसका आंसर भी आपको खुद को कमेंट्स में लिखना है या फिर देख ही लीजिए क्या है। बेल प्रतियोगिता है, ऊपर से उसका स्थान कौन सा 8वां, नीचे से कौन सा है 84वां, तो दोनों को प्लस करेंगे और 1 घटा देंगे, 84 और 8 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 92, 92 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 91, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20वां, एक पंक्ति में राहुल का स्थान सामने से 10वां है
और मनीष का स्थान पीछे से 25वां है। राहुल का इधर से मान लेते हैं 10वां और मनीष का इधर से मान लेते हैं कौन सा 25वां। गौरव दोनों के ठीक मध्य में, जो गौरव नाम का एक व्यक्ति है वो दोनों के बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, यदि पंक्ति में कुल कितने हैं, कुल 50 व्यक्ति हैं टोटल, तो गौरव पीछे से किस स्थान पर है, गौरव पीछे से किस स्थान पर है। तो ये पीछे से इधर से, मतलब गौरव का स्थान इधर से बताना है ये कौन से स्थान पे है। तो पहले देख लेते हैं टोटल कितने हैं। ये 25 और 10 कितने हो गए 35 यहाँ से घटा देते हैं तो बचे कितने 15, मतलब बीच में कितने हैं 15। तो एक तो गौरव आ गया ये जो दोनों के बिल्कुल बीच में है, 15 में से बचे कितने अब 14, तो 7 इधर है 7 इधर है। अब पीछे से देखो 25 तो यहाँ तक हो गए, 25 और 7 कितने हो गए 25 7 32, 32 और 1 33, तो ये पीछे से कौन से स्थान पे है 33वें स्थान पर है। कौन, गौरव का स्थान इधर से कौन सा है 33वां। और अगर इधर से बात करें तो 10 7 17 और 1 18वां है। इधर से इसका स्थान कौन सा है 18वां है। ठीक है, अगर हमें आंसर चेक करना है तो इसका स्थान इधर से भी निकाल दो कौन सा आ गया 18वां, दोनों को प्लस करो और एक घटाओ, वो ही आना चाहिए टोटल, क्योंकि गौरव का स्थान इधर से 18वां और इधर से 33वां, एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान हमें पता चल गया है। तो आगे बात समझ में, गौरव का स्थान इधर से पूछा था हमसे कौन सा हो जाएगा 33वां, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 21वां क्या दिया है। लड़कों की पंक्ति में दीपक का स्थान बाएं से 7वां है तथा मनीष दाएं से 12वां है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं और अब दीपक बाएं से 22वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के कई क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझसे पहले आपको आंसर निकालना है। लड़कों की एक पंक्ति में दीपक का स्थान बाएं से कौन सा दिया है, ये 7वां, और मनीष का स्थान दाएं से कौन सा दिया है 12वां। अब दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, दीपक यहां पे आएगा मनीष यहां पे आएगा। स्थान बदल लेने के बाद दीपक बाएं से कौन सा हो जाता है 22वां। तो टोटल निकालेंगे, मनीष इसका दीपक का स्थान इधर से दोनों तरफ से पता चल गया है। अब तो क्या हो जाएगा 22 और 12 कितने हो जाएंगे 34, 34 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 33, तो टोटल कितने हो जाएंगे अब इसमें 33। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां देखें। चालीस लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान नीचे से 11वां है, तो राहुल का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। नीचे से कौन सा है राहुल का स्थान 11वां। ठीक है, हमें ऊपर से बताना है, नीचे से इसका स्थान 11वां तो ऊपर से कौन सा होगा। अब हमारे पास फार्मूला है टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, टोटल कितने हैं 40। नीचे से इसका स्थान है ना, इसको नीचे से लिख सकते हैं जिसको बॉटम बोलते हैं, और एक को क्या लिख सकते हैं हम टॉप, ऊपर से और नीचे से। हिंदी में जो कि मैंने शुरुआत में लिखवाया भी था आपको फार्मूला। तो क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, टोटल बराबर हमें दे ही दिया है, कितना दिया है 40। अब उसका ऊपर से स्थान कौन सा दिया है, नीचे से दिया 11वां, ऊपर से हमें निकालना है -1। 11 में से एक गया कितना बचा 10, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा 30, तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा 30वां। ठीक है, ऊपर से हो जाएगा राहुल का स्थान 30वां। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर बढ़ा दिया जाता है। क्या है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका को किधर दाईं ओर 4 स्थान बढ़ा दिया जाता है, तो वहां बाएं ओर से 12वीं बन जाती है। तो प्रारंभ में दाएं से उसका स्थान क्या था। अब देखो मोनिका को 4 स्थान किधर खसकाया है दाईं ओर, इधर की तरफ 4 स्थान दाईं ओर बढ़ा दिया जाता है, 1 2 3 4। ये 4 स्थान खसकाने के बाद वो कौन से स्थान पे हो गए बाईं ओर से 12वें स्थान पर। इसका मतलब पहले बाएं से कौन से पे थी, 4 घटा दो इसमें से, पहले थी वो 8वें पे, किधर से बाएं से, लेफ्ट से, इधर से वो कौन से पे थी पहले बाएं पे। तो हमें उसका पहले की दाएं से स्थिति बतानी है कि पहले दाएं से कौन से स्थान पे थी। टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, टोटल कितना रखेंगे 21 बराबर राइट से उसका स्थान कौन सा है ज्ञात करना है,
लेफ्ट से कौन सा है, 8वां है, -1, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 इधर आके माइनस होगा, 21 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 14। तो राइट से पहले उसका स्थान कौन सा था, 14वां था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां। 42 लड़कियों की एक कक्षा में भारती का स्थान दिव्या के स्थान से 8 आगे है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है। तो भारती पीछे से किस स्थान पर है, देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, 42 टोटल तो कितने हैं, कुल जो मिला के अगर हम बात करें तो ये है 42। 42 लड़कियों की कक्षा में भारती का स्थान दिव्या के स्थान से 8 स्थान आगे है, ठीक है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है। मतलब दिव्या कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर, और भारती इससे कितने स्थान आगे है, मतलब इधर की तरफ, पहले ये वो 8 स्थान आगे है। यहां पे कौन है, भारती, 8 स्थान आगे है, इसका मतलब इधर से कौन से पे होगी वो, दूसरे पे। आठ घटा देंगे इसमें से, तो भारती पीछे से किस स्थान पर होगी, मतलब भारती इधर से कौन से स्थान पे होगी। तो टोटल बराबर क्या आएगा यहां पे, राइट प्लस लेफ्ट -1। तो अब इधर से इसका स्थान कौन सा, टोटल तो कितने हैं 42, राइट से इसका स्थान हमें ज्ञात करना है, उधर से लेफ्ट से इसका स्थान कौन सा है, दूसरा, -1। तो ये हो जाएगा 42 बराबर राइट से ज्ञात करना है, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 41वां। तो इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा उसका, 41वां। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो गए हैं हमारे 24 क्वेश्चन इस पीडीएफ में। तो हमने आज की क्लास में कोशिश की है रैंकिंग, क्रम व्यवस्था पर आधारित सारे टाइप के क्वेश्चन को करने की, है ना। वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।